नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। मैं हूं सोनम गुप्ता। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रेमका के फाउंडर और CEO खुशबू सोनी जी से। तो खुशबू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच एंड आपके दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहती हूँ। खुशबू जी, पहले तो आप हमें अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताइए कि आपकी पढ़ाई कब ख़त्म हुई और किस बैकग्राउंड से रही। एक्चुअली मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। ओके। मैंने अकाउंट्स में ऑनर्स किया है फ्रॉम आनंदा कॉलेज हजारीबाग। तो हमारी पढ़ाई 2018 में हमारी पढ़ाई ख़त्म हुई थी। अच्छा, 2018 में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कंप्लीट करा। ओके। तो कब ये आपको ख्याल आया, कॉमर्स बैकग्राउंड से 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये ख्याल आपको कब आया कि आपको एक स्टार्टअप करना है या इस तरीके का कुछ करना है? एक्चुअली हम लोग कॉलेज के दौरान उस समय स्टार्टअप इंडिया झारखंड यात्रा, जो स्टार्टअप इंडिया से सारे लोग आए हुए थे और उन लोगों ने यहाँ पे ऐसा कैंपेन रखा था, स्टार्टअप इंडिया झारखंड यात्रा। यहाँ पे स्टार्टअप जो करना चाहते हैं वो लोग पिच कर सकते हैं। तो हम लोगों को भी इंटरेस्ट आया, हम लोग भी वहाँ पे गए, हम लोगों ने भी पिच किया। फिर हम लोगों का फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हुआ हमारा आइडिया। फिर हम लोग फिनाले तक पहुँचे। फिनाले में हमारा जो आइडिया था वो 3rd प्राइज़ एज वुमेन एंटरप्रेन्योर हम लोगों को मिला। एंड वहाँ से ऐसे हमारे स्टार्टअप की शुरुआत हुई। वहाँ पे जो हमें प्राइज़ मनी मिली 25,000 रुपीज़ की, उसको आगे हम लोगों ने कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में इन्वेस्ट किया। तो आप लोगों ने कुछ अहम स्थान भी हासिल किया इस स्टार्टअप मेला में जो आप? यस, हम लोगों को एज थर्ड प्राइज़ हम लोगों को मिला था एज वुमेन एंटरप्रेन्योर। ओके, ग्रेट। तो तभी से आपके अंदर ये इस आइडिया को आगे बढ़ाने का आपके माइंड में आया। खुशबू जी, आप अकेली हैं या आपके साथ और भी कोई लोग जुड़े हुए हैं आपके स्टार्टअप में? जब हम लोग पिच कर रहे थे तो मैं और हमारे जो भाई हैं वो हम दोनों मिलकर हम इस आइडिया पे हम लोगों ने पिच किया था। तो अभी भी हमारी कंपनी में हमारे साथ वो एज को फाउंडर हमारे भाई मिस्टर शुभम सोनी, वो हमारे साथ ही कंपनी में काम करते हैं। ओके, तो आप और आपके भाई मिस्टर शुभम सोनी दोनों मिलकर आपके स्टार्टअप को चला रहे हैं। खुशबू जी, ये नाम जो रेमका है, आपके रेकमा है जो आपके स्टार्टअप का, ये काफ़ी यूनिक नाम है। तो ये नाम रेकमा आपको कहाँ से सूझा या कहाँ से आपके माइंड में आया? उस टाइम पे हम लोग काफ़ी सारा जो नाम होता है वो सर्च करे थे, बट कुछ वैसा नाम हम लोगों को मिल नहीं पा रहा था। और हम लोगों ने, जैसा कि हम लोग शुरू से चाहते थे कि हम लोग जो हमारा वेंचर हो, हम लोग उसका नाम अपनी मॉम के नाम पे रखे। तो हम लोगों को, मेरी मॉम का नाम रेखा था, तो हम लोगों ने वहाँ से 2 लेटर लिया और उसके आगे माँ लगा दिया। ऐसे हमारा ब्रांड नेम बनकर आया जो है अभी रेकमा। यस। तो खुशबू जी, इस रेकमा स्टार्टअप में आप क्या करती हैं और किस तरीके से आप अपने कस्टमर्स को ऐड करती हैं? इसमें बेसिकली आप करती क्या है, ये आप हमारे दर्शकों से एक्चुअली रेकमा एक इनिशिएटिव है जो लोकली जो आर्ट और कल्चर जो ख़त्म हो चुका था, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है लोकली वो ख़त्म हो रहे थे, उनको एक तरीके से रिस्टोर करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने ये आइडिया रखा। अब आप जैसे देखेंगे कि कुछ आर्ट फॉर्म है, जैसे कि मीनाकारी आर्ट फॉर्म, फिर सिल्वर हैंड एनग्रेव्ड और जेम, आप देखेंगे क्रिस्टल ज्वेलरीज। पहले जो पुराने टाइम होते थे वहाँ पे राजा महाराजा काफ़ी जो रहते थे, जो पुराने टाइम में वो लोग नेचुरल स्टोन्स जो होते थे उनसे बने हुए ज्वेलरी ज़्यादा पसंद करते थे और वो उन्हीं को पहनते थे। वो एक तरह से वो आप देखें तो उनका लग्जरियस स्टेटस शो करता था। बिल्कुल। और दूसरा वो उतना ही वैल्यूएबल होता था। तो हम लोगों का आइडिया वहीं से शुरुआत हुआ कि हम लोग क्यों ना, अभी जो ये खत्म हो रहा है, अभी सब लोग रेडीमेड की तरफ भाग रहे हैं, हम लोग इसको बचाने की एक कोशिश कर सकते हैं, ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो खुशबू जी, इसमें आप ऐसा क्या ऐड ऑन करती हैं, किस तरीके से उनको काफ करती हैं, क्या चीज़ें यूज़ करती हैं जिससे कि वो एक नेचुरल बनता है और हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्वेशन मिलती है? ये जो मीनाकारी आर्ट फॉर्म है, ये बेसिकली एक रॉ स्टोन्स
का पाउडर होता है जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर पे जब उसको मेल्ट किया जाता है और उससे वो पेंटिंग बनाया जाता है, तो ये मीनाकारी आपका पेंटिंग जो है वो बनकर रेडी होता है। तो इस मीनाकारी को आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट पे डाल सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग मेटल ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि हमारा मोमेंटोज है, और काफ़ी सारे आप यूटेंसिल्स देख ले, सिल्वर यूटेंसिल्स देख ले, उसमें हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो उस पर हम लोग वो आर्ट फॉर्म को उसमें वो ये करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं और उसको उसमें ये करते हैं। हमारे जो आर्टिशंस हैं वो काफ़ी स्किल्ड हैं इस काम में, इसको करने के लिए। खुशबू जी, आप हमें ये बताएं कि आप लोगों को कन्विंस कैसे करती हैं कि वो रेडीमेड ना लेकर और हैंडमेड प्रोडक्ट्स आपके लें? एक्चुअली हम लोग सामने वाले को या फिर जिनके साथ भी काम कर रहे होते हैं उनको कन्विंस नहीं करते हैं, बस हम उनको अपना वैल्यू बताते हैं कि हमारे जो हमारा वर्क है, जो हम लोग आर्टवर्क को किसी आर्टवर्क को प्रिजर्व करने का काम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है। साथ ही साथ आप अगर इस चीज़ को अगर ख़रीद रहे हैं या फिर इस चीज़ को अगर यूज़ कर रहे हैं तो इससे ना सिर्फ आप उस आर्टिशन को बल्कि उस आर्टवर्क को भी प्रिजर्व कर रहे हैं। उस आर्टिशन को जो आजीविका देने का जो काम होता है वो आप कर रहे हैं, जो कि अभी मतलब एकदम ख़त्म हो रहा था। वो चूँकि ये आर्टवर्क ख़त्म हो चुका है और वो धीरे धीरे करके बेरोज़गार हो रहे हैं, तो आप उनको आजीविका देने का काम कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को खरीद कर। खुशबू जी, ये बताइए, आपने 2018 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, इतनी कम उम्र में बीइंग अ फीमेल आपने खुद को तो एम्पावर कर लिया। क्या आपने जो दूसरी महिलाएं हैं या जो दूसरी औरतें हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए भी आपने कुछ ऐसा सोच रखा है? हम लोग अभी फ़िलहाल 3 सेगमेंट पे काम कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारा क्रिस्टल ज्वेलरीज का एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है जो हम लोग गिफ्टिंग का रखे हैं मीनाकारी, एंड तीसरा जो है वो सिल्वर हैंड एनग्रेव्ड का। तो जो हमारा क्रिस्टल ज्वेलरी जो डिज़ाइनिंग और मेकिंग का जो काम होता है वो सारी घरेलू महिलाएं बनाती हैं। क्योंकि घरेलू महिलाओं को प्रॉब्लम क्या होता है कि उनके पास काफ़ी सारा काम होता है, पहले तो घर का ये सब कुछ देखना होता है और उसके साथ साथ वो अगर सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहती है, अपना आत्मविश्वास खुद बनाना चाहती हैं, कुछ साथ में अर्न करना चाहती हैं, तो वो हमारे साथ काम कर सकती हैं। तो इस तरीके से वो जो विमेन आर्टिशंस हैं वो हमारे साथ मिलकर काम करती हैं। मतलब विमेन आर्टिशंस के अलावा स्टूडेंट्स, बाकी ग्रुप्स जो हैं हमारी सोसाइटी के, उनके लिए भी कुछ स्कोप है? कौन कौन से ऐसे लोग हैं सोसाइटी के जो आपके इस काम में आपके साथ जुड़ सकते हैं? हमारे साथ जो बेसिकली इस आर्टवर्क को समझने वाले, उसको पसंद करने वाले कस्टमर्स लोग, स्टूडेंट्स जो हमारे साथ आकर सीखना चाहते हैं, जो और प्रोफेशनल्स जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, डिज़ाइनर्स जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं जो एज आर्टिशंस हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, या फिर जो पुरुष हैं वो काम करना चाहते हैं, मीनाकारी आर्ट फॉर्म हो गया, आप सिल्वर हैंड एनग्रेव्ड हो गया, इन सब चीज़ों को करना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं। हम लोग बतौर उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके बाद हम लोग उनको काम भी देते हैं। मतलब स्टूडेंट्स हों या पुरुष हों, महिलाएं हों, फीमेल लड़कियां हों, कॉलेज गोइंग लड़कियां हों, कोई भी आपके साथ स्टार्टअप में आपके साथ जुड़ सकती हैं। एक बात बताइए खुशबू जी, आप सिलेक्ट कैसे करती हैं कि हाँ इन लोगों को मुझे अपने साथ जोड़ना है? कोई सिलेक्शन प्रोसीजर है या कोई भी वेलकम है? किस तरीके से? पहली बात कि जो घरेलू महिलाएं हैं उनमें ये काम करने की मतलब वो एक ललक होती है कि हाँ मुझे ये ऐसा कुछ करना है, मुझे सिर्फ घर में ही सीमित नहीं रहना है, मुझे कुछ अपना ये भी बनाना है, साथ में आत्मविश्वास भी ये करना है अपने अंदर, और साथ ही साथ कुछ अर्न करके भी लाना है। तो हम लोग बेसिकली यही देखते हैं कि वो काम करने के इच्छुक हैं बस। ओके, तो कोई भी चाहे आपके साथ जुड़ सकता है जी। आप ये बताइए कि आपकी कंपनी का टैगलाइन क्या है? हमारा कंपनी का टैगलाइन है फ्यूजन ऑफ लग्जरियस क्राफ्ट्स विद योर क्यूरियोसिटी। ओके, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो आपका कल्चरल हेरिटेज जो हमारा काफ़ी, अभी आप 200-300 साल पहले अगर देखें तो वो सब सारे ख़त्म हो चुके थे। तो अगर आप अभी भी काफ़ी सारे फोर्ट्स में विज़िट करते हैं तो आप इन सब को
उनके वॉल्स पे, उनके सीलिंग पे देखेंगे, बट अभी ये ख़त्म हो चुके थे। तो उन आर्ट को आपकी जो ज़रूरत है और जो आपकी इच्छा है कि नहीं थोड़ा सा ऐसे बदलाव होना चाहिए, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। दैट्स वाई द आवर टैगलाइन इज फ्यूजन ऑफ लग्जरियस क्राफ्ट्स विद योर क्यूरियोसिटी। ओके, ग्रेट। तो ये जो कस्टमाइजेशन है, ये दर्शक या कस्टमर्स चाहें तो अपने हिसाब से करवा सकते हैं, जैसा वो चाहें वैसा आप उनको कुछ बना कर कस्टमाइजेशन पॉसिबल जो होते हैं वो कर सकते हैं। ओके, खुशबू जी ये बताइए कि आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? लाइक प्रॉफिट कैसे जनरेट हो रहा है और उसका कितना % हिस्सा किस तरीके से लोगों में शेयर हो रहा है जो आपके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं? अभी हमारे साथ जो लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोगों का बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो आर्टिसंस को जाता है। हम लोग स्टार्टअप्स हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अभी अगर हम लोग रखते हैं तो प्रोडक्ट का कॉस्ट वो बढ़ेगा और हो सकता है कि वो वहाँ पर से वो कस्टमर्स उसको ये ना करें। तो हम लोगों ने प्रॉफिट अपना कम रखा है। हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम 15 to 20% होता है। बाकी जो हमारा 80% रह गया वो उसमें से 40% जो हमारा है वो आपका रॉ मटेरियल्स एंड 40% जो आपका आर्टिसंस को जाता है। अच्छा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आप अपने आर्टिसंस के साथ शेयर करती हैं ताकि प्रोडक्ट का कॉस्ट ना बढ़े। ओके, आपके प्रोडक्ट्स को अगर लोग देखना चाहेंगे तो कैसे देख सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, ये भी आप साझा करें। अभी हमारा वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है जो कि www.rikmat.com है। वो अंडर डेवलपमेंट है, काफ़ी बहुत जल्द आप उसको देखेंगे। बट अभी जो हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप डायरेक्ट गूगल करेंगे रिकमा पे तो आप वहाँ से हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा मेल आईडी है rikmaofficial@gmail.com, तो आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी लोग अगर आपके साथ जुड़ना चाहें तो फिलहाल के लिए rikmaofficial@gmail.com पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत जल्द आपकी वेबसाइट भी आ जाएगी तो लोग उसको भी एक्सेस कर पाएंगे। खुशबू जी, आप हमें ये बताएं कि इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले या स्टार्ट करने के दौरान बहुत सारी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आई होंगी जो आपने फेस करी होंगी इतनी कम उम्र में भी, तो हम चाहेंगे कि उनमें से कुछ चैलेंजेस आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें कि इतनी कम उम्र में क्या चैलेंजेस आपने फेस करे, क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। एक्चुअली जब एक स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा होता है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। तो आप फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, अपने स्टार्टअप को जो एक्सपेंस है वो कहाँ से मेंटेन करेंगे। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट क्या होगा, वो उसका कॉस्ट क्या होगा, वो कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा, कस्टमर आप तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों ने फेस करा है ऑलरेडी और हम लोग इसका सॉल्यूशन, कुछ चीज़ों को सॉल्यूशन किया है और कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन की कोशिशें कर रहे हैं। परेशानियों में आपको कुछ ऐसी परेशानियां जो फेस करी और लगी कि हाँ थोड़ा डिफ़िकल्ट था उसको ओवरकम करना। एक्चुअली जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम पे काफ़ी सारे चीज़ों को डिज़ाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप जो आर्ट फॉर्म देख रहे हैं वो अगर वॉल पे है या फिर सीलिंग पे है तो उसको किसी बड़ा ऑब्जेक्ट को ठीक है, बट उसको एक छोटे डिज़ाइन या छोटे ऑब्जेक्ट में उसको डेवलप करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे लिए भी और हमारे आर्टिशंस के लिए भी, जो डिज़ाइन कर रहे हैं उनके लिए भी। ओके, तो कुल मिलाकर अभी भी आप चल रही हैं और कुछ परेशानियों का सामना अभी भी हो रहा है। खुशबू जी, आप ये बताइए कि सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाएं चल रही हैं स्टार्टअप को लेकर, उनमें से क्या कुछ योजनाओं का आप लाभ उठा पा रही हैं या नहीं? अभी हम लोगों को अभी काफ़ी सारी योजनाएं चल रही हैं और मैं उनको अप्रिसिएट करूँगी, बट अभी तक हमें ऐसे किसी भी योजनाओं का यहाँ पे झारखंड में कोई ऐसा फ़ायदा हमें न अभी मिल पाया है और न मिलता दिख रहा है। खुशबू जी, हम आशा करेंगे कि आपको इन योजनाओं का जल्द ही लाभ मिले और तब तक के लिए हम दर्शकों से भी आशा करेंगे कि आपसे आकर जुड़े और आपको सहयोग करें। खुशबू जी, ये बताइए कि अब
आप कितने शहरों में अभी फ़िलहाल में ऑपरेटेड हैं? अभी हम लोग ऑल ओवर झारखंड आप देखें तो हम लोग ये ऑपरेट कर रहे हैं। आप हजारीबाग देख लीजिए, रामगढ़ देख लीजिए, फिर रांची, अभी धनबाद, जमशेदपुर, इतना हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अभी। बट फ्यूचर में हमारा प्लान है कि हम लोग थोड़ा सा झारखंड के बाहर भी इसको लेकर जाएं, ताकि ये आर्ट फॉर्म जो है वो सब लोगों तक पहुँचे। किस किस एरियाज़ में आप अभी इनोवेशन पे लगी हुई हैं? जैसे इन करंट एरियाज़ के में तो आप ऑपरेटेड हैं, इनोवेशन आप किन किन एरियाज़ में करने का सोच रही हैं? एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स है हमारा सिल्वर हैंड इनग्रेव्ड में, जो कि उस पर हमारा रिसर्च आप देखिए कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसके साथ साथ हम लोग आने वाले टाइम में अपना जो मीनाकारी का जो आपका डिज़ाइंस है या फिर जो आर्ट है, उसको हम लोग हैंडलूम प्रोडक्ट्स पर लाने की कोशिश करेंगे। लाइक आपका अगर जैकेट हो गया तो उसके कॉलर पे डिज़ाइनिंग। तो अब बात इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि मीनाकारी जो आर्ट फॉर्म है वो बेसिकली पाउडर्ड जो रॉ स्टोन्स होते हैं उसको मेल्ट करके बनाया जाता है। बट वो हैंडलूम जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पे वो कितना टेम्परेचर पे ये वो हो सकता है, इस पर भी बेसिकली हमारा इस पर हम लोग अभी नहीं काम ऐसा कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं खुशबू जी फिलहाल? हम लोगों का बेसिकली आर्ट फॉर्म हम लोग इसको बेसिकली जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो हमारा गिफ्टिंग का प्रोडक्ट्स है, अभी ज्वेलरी का प्रोडक्ट्स है जो अभी हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे हजारीबाग में। क्या क्या आपके हैं प्रोडक्ट्स? हमारा है ज्वेलरी, क्रिस्टल ज्वेलरीज का सेगमेंट है एक अलग, उसमें काफ़ी अलग चला जाता है। दूसरा सेगमेंट है हमारा गिफ्टिंग का, जो जिसमें आप मीनाकारी, सिल्वर हैंड एनग्रेव्ड, इसमें इससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके। और फ़िलहाल खुशबू जी आप मैन्युफैक्चरिंग में और कुछ भी जाने का सोच रही हैं? ई कॉमर्स में और कुछ ऐड ऑन करने का सोच रही हैं? यस, हमारा जो अभी तक हमारा वेबसाइट डेवलप नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, तो हमारा वेबसाइट अंडर डेवलपमेंट है। बट ये जब आएगा बनकर तो ये अपने आप में एक इनोवेशन होगा, क्योंकि हम लोग इसको VR टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करके उसको हम लोग एक ऐसा ये देना चाह रहे हैं ताकि वहाँ पे कस्टमर्स आप बिना उस ज्वेलरी को पहने उसको ट्राई कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स कहाँ पे अवेलेबल हैं आपके फिलहाल कि कस्टमर्स उसको ट्राई कर सकते हैं? हमारे कस्टमर्स अभी आप अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। ओके। और खादी इंडिया के जो वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, ऑलरेडी लिस्टेड है। ओके। तो अमेज़न और खादी इंडिया पे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो ज्वेलरी प्रोडक्ट्स है वो काफ़ी सारे फेमस ब्रांड्स जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं उनके साथ भी हमारा अभी मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। और कस्टमर्स चाहें तो उसको वर्चुअल ट्राई ऑन भी कर सकते हैं अपने ऊपर। ये एक न्यू कंसेप्ट है जो कि पहले शायद अवेलेबल नहीं था। खुशबू जी आप ये बताइए कि इसके अलावा आप फाइनेंसेस के लिए कैसे सहयोग मतलब आपकी कंपनी देती है? अभी हम लोग करेंटली बूटस्ट्रैप्ड हैं, तो सारा फाइनेंस हम लोग खुद मैनेज कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप्ड क्या होता है खुशबू जी? मतलब हम लोग अभी आप देखें तो हम लोग कहीं से हमें फंडिंग अभी तक मिली नहीं है। ओके। हम लोग खुद से अपनी फंडिंग, हम लोग खुद से अपना कैपिटल यूज़ कर रहे हैं। ओके। अचीवमेंट्स अभी तक आपने क्या क्या करे हैं? सबसे पहले तो हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था उसके पहले ही हम लोगों ने 3rd प्राइज़ हम लोगों को एज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स मिला था। उसके साथ साथ हम लोग ऑलरेडी DIPP रजिस्टर्ड हैं, MSME रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, और इसके साथ साथ आप काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आप देख ले होते रहते हैं, तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। MSME रजिस्टर्ड स्टार्टअप क्या होता है, ये भी हमारे दर्शकों से आप साझा करें। MSME होता है सूक्ष्म और लघु उद्योग, जो उसके अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। आप वहाँ पे देख ले तो अभी काफ़ी छोटे जो स्टार्टअप्स हैं, मतलब उनका कैपेसिटी अभी काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा स्टार्टअप है अभी हमारा, तो इसलिए MSME स्टार्टअप्स। ओके।
खुशबू जी, आगे 5 सालों की आपकी क्या प्लानिंग है? अभी तक तो यहाँ तक आए, आगे की क्या प्लानिंग है? अगले फ्यूचर में विजन क्या है आपका? मिशन क्या है, विजन क्या है? ये आप मिशन तो एक ही है, जो आर्ट फॉर्म, जो सांस्कृतिक विरासत जो हमारे ख़त्म हो चुके थे उसको प्रिजर्व करने का, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, साथ में ऑथेंटिक प्रोडक्ट लोगों तक लेकर आने का। और इसके साथ साथ हम लोग आगे, जो मैंने बताया कि मैं हैंडलूम के क्षेत्र में वैसे काम करना चाहती हूँ, अपनी मीनाकारी को जो है उसको अगर आप कपड़े पे अगर लेकर आए, अगर आप तो वो कैसा दिखता है, वो कैसा आता है बनकर, उस पर काम करना चाहेंगे। उस पर थोड़ा सा काम स्टार्ट किया है हम लोगों ने, और बाकी उस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। साथ में ज्वेलरी का अपना सेगमेंट है, उसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करना चाहेंगे। साथ में जो हमारा गिफ्टिंग का प्रोडक्ट्स है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और ऐड करना। कुछ चीज़ों पे अभी हमारा कुछ डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का काम चल रहा है, कुछ और चीज़ें आने वाली हैं। तो आर्टिशंस की ट्रेनिंग के लिए भी आपने कुछ प्रोविजन रखा है? जो वुमेन हैं या जो लड़कियां हैं अगर आपके साथ जुड़ती हैं, तो क्या उनकी ट्रेनिंग के लिए, जो कुछ नहीं जानते उनके ट्रेनिंग के लिए भी कुछ प्रोविजंस आपने रखा है? और टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या आप यूज़ करेंगी इसमें? फ़िलहाल हम लोग जो भी आर्टिसंस हैं वो बेसिकली वो उनको डिजिटल नॉलेज होना चाहिए। आज के डेट में उनको डिजिटल नॉलेज होना चाहिए कि वो हमारे साथ कैसे जुड़े हैं, हमसे दूर रह के भी हम हमारे साथ कैसे जुड़े हैं। जी बिल्कुल। जुड़े रहकर काम कर रहे हैं और वो अपनी आजीविका कमा रहे हैं। पहला तो ये, और दूसरा है कि विमेन आर्टिशंस जो हैं वो हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। वो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया हमारा कांटेक्ट डिटेल। मतलब विमेन आर्टिशंस की ट्रेनिंग के लिए आप लोगों ने व्यवस्था कराई जी है? हम लोग उनको खुद ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारा जो ज्वेलरी डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग का जो वर्क है उसको हम लोग खुद उनको ट्रेन करते हैं। ओके। मैं खुद भी अगर उनको ट्रेन कर सकती हूँ। तो कोई ऐसी भी कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं जो अगर आपसे जुड़ती हैं तो उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी और साथ ही साथ वो कमाई भी कर सकती हैं हमारे साथ। खुशबू जी, ये बताइए कि स्टार्टअप में B2B होता है, B2C होता है, तो इसके लिए आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है आपकी स्टार्टअप को लेकर? अभी हम लोग B2B और B2C काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं और इसको और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। हम लोग ई-कॉमर्स में है क्या, ये भी आप लोगों को बताएं कि बेसिकली ये है क्या B2B है कि आप खुद ही एक बिजनेस हो और दूसरे बिजनेस को सेल कर रहे हो। वहाँ पे आपको उन लोगों को मार्केट करने की ज़रूरत है प्रोडक्ट जो ऑलरेडी कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसेस हैं, या फिर आप कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके साथ मार्केट कर सकते हैं। एक ये हो गया B2B। B2C आप डायरेक्टली कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मतलब बीच में जो आने वाला है, आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप किसी और को दे रहे हैं, वहाँ से वो सप्लायर को जा रहा है, सप्लायर से आप रिटेलर को जा रहा है, वहाँ से वो कस्टमर को जा रहा है। तो बीच में जो वैल्यू जो चेन होता है वो उसको ख़त्म करके हम लोग B2C हम लोग वर्क करें, डायरेक्ट हम लोग कस्टमर को बेच रहे हैं। खुशबू जी, आप हमें ये बताएं कि अगर आप ही के जैसे कोई कॉलेज से निकले हुए बच्चे या कोई भी उम्र के लोग हों, अगर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए आपकी क्या राय है, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सलाह है उनके लिए आपकी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए? सबसे पहले तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज में है वो उन्हें ट्राई करनी चाहिए प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की। एक बार आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिए तो आप ये देखिए कि आप उस प्रॉब्लम को कितने बेहतर तरीके से और कैसे लोगों को सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये तरीका होता है एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने का। बाकी मैटर करता है कि आप क्या अपना उस बिज़नेस को या उस वेंचर को या उस स्टार्टअप को आप कितना मतलब बड़ा बनाने का सोच रखते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या ली? प्रिकॉशंस है कि आप फेलियर को बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में ना आने दें। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये है कि आप
मतलब एक साहस, धैर्य जो भी बनाए रखे एंड मतलब आपको अगर कोई फेलियर आ रहा है, मतलब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, उसके पीछे और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको आने वाले हैं और आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो आपको वो पेशेंस वो बनाकर रखना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे 3 चीज़ें आती है, ड्रीम, विजुअलाइज एंड एक्चुअलाइज। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आप उस कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं और उसको आप कितना बड़ा से बड़ा लेवल तक आप लेकर जा सकते हैं। तो उस चीज़ को विजुअलाइज करना होगा। जब तक आपको वो होता नहीं दिखेगा तब तक आप उसको नहीं एक्चुअलाइज नहीं कर पाएंगे। खुशबू जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियाँ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी नए पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। जोहार।